नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन, बयान पर हुई फजीहत तो डैमेज कंट्रोल में जुटे अखिलेश। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे गाजियाबाद हादसा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने जताया दुख। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे राम को काल्पनिक बताने वाले कहने लगे राम तो सबके हैं, सीएम योगी। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन, बयान पर हुई फजीहत तो डैमेज कंट्रोल में जुटे अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन पर दिए गए अपने बयान के बाद राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोगों के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग बयान के लिए जब उनकी फजीहत करने लगे तब उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। पहले उन्होंने कोरोना के टीके को बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था, लेकिन अब शब्दों का हेर फेर करते हुए अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दरअसल शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा था, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी टीका, मैंने अपनी बात कह दी, वह भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूं मैं। अरे जाओ भाई, अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का टीका नहीं लगवा सकते। सपा प्रमुख के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान बताया। अपने बयान पर चारों तरफ से घिरने के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल के ठप्प सी पड़ रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। रविवार सुबह भी इस मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि यह संवेदनशील और लोगों के जीवन का विषय है। अखिलेश ने लिखा, कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसीलिए बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट ना समझे और अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करे। ये लोगों के जीवन का विषय है, अतः इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। गरीबों के टीकाकरण की निश्चित तारीख घोषित हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद हादसा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, जिले के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट हादसे में 19 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मुरादनगर स्थित शमशान में छत गिरने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारजनक को मेरी शोक संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना में आहत लोग शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन राहत और सहायता के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुरादनगर हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। यूपी सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुरादनगर हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि शमशान घाट की छत गिर जाने के कारण कई लोगों की मौत की खबर से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही कामना करता हूं हादसे में घायल हुए लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इससे पहले सीएम योगी भी मुरादनगर हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने इस हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों को उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से घटना में मृत लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस घटना में पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे की अफसरों से मांगी रिपोर्ट। इस घटना की रिपोर्ट शासन ने तत्काल तलब की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडलायुक्त व आईजी रेंज के मौके पर पहुंचकर तत्काल हादसे की रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना के पीछे के कारणों को जानने व जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दोनों अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और सभी पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों से बात की। सीएम के निर्देश पर राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी घटनास्थल पर पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम को काल्पनिक बताने वाले कहने लगे राम तो सबके हैं, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को गोरखपुर को 500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गोरखपुर क्लब से गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, चौरी चौरा और सहजनवा विधानसभा क्षेत्रों की 580.68 करोड़ लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड-19 की 2 वैक्सीन के एक साथ लॉन्च के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। विपक्ष पर हमलावर सीएम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाभ के भगवान राम तक को नहीं छोड़ते हैं। जो कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, अब वही कहने लगे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। ऐसा बड़ा बदलाव प्रदेश में चारों तरफ दिखने लगा है।
सीएम ने कहा कि हम यही तो कहते थे, ऐसे लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि प्रदान करें। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास मोदी जी के हाथों होना ये बताता है इस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोच रखते थे। सीएम ने कहा कि यूपी की 24 करोड़ की जनता कोरोना काल में एक परिवार की तरह दिखाई दी। आज दुनिया के सामने भारत ने साबित कर दिया है कि यहाँ बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। दुनिया में एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। इस बड़े काम के कारण भारत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में चौतरफा परिवर्तन दिख रहा है। सरकार सिर्फ अपने काम में लगी है, लेकिन आलोचना करने वालों को तो हर काम में कमी निकालनी ही है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी बेकार का आलोचना से विचलित नहीं होते। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी इलाके विशेष का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की सभी योजनाएं जनता को समर्पित रहती हैं। उत्तर प्रदेश अब निर्णायक भूमिका में रहता है। हमने पूर्वांचल को हर बड़े संकट से मुक्ति दिलाने के साथ ही बाढ़ की समस्या को भी नियंत्रित किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नई उमंग, उत्साह के साथ एक नई दिशा देने का काम करेगी। यह हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा और रोजगार का सृजन करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास में पिछड़ गया था, अब वह फिर से देश के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले यूपीए राज में लाखों किसानों ने की आत्महत्या। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2004 से 2014 तक देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या इसलिए की क्योंकि किसानों का कोई पुरा सा हाल नहीं था, न एमएसपी मिलता था, न ही प्रिक्योरमेंट की कोई नीति थी, न समय पर खाद न बीज मिलता, किसी प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई क्षति के लिए कोई राहत न थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के कारण किसानों की स्थिति में बदलाव आया है। आज किसान आत्महत्या नहीं करता है। मुख्यमंत्री शनिवार को कैंपियरगंज के जेपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रिप इरिगेशन और सिंचाई की सुविधा की योजनाएं लाई गयी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से किसानों को जोड़ा गया। कहीं लिपिकीय रीति से कई वंचित हैं तो उसे सुधारने के निर्देश निरंतर दिया जा रहा ताकि सालाना 6 लाख रुपए मिल सके। आज किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। बंद चीनी मिले को चलाने के साथ नई चीनी मिलें लगाई जा रही हैं। किसानों का 1,12,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया। नौजवानों को युद्ध स्तर पर नौकरियां दे रहे हैं। 4.25 साल के कार्यकाल में 4.25 लाख नौजवानों को सरकारी, 15 लाख नौजवानों को नौकरियां दी गई। 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज विपक्ष इस बात से हतप्रभ है। कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, सांसद रवि किशन, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी, बार एसोसिएशन के कैंपियरगंज के पदाधिकारी मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, 15 नेताओं ने छोड़ा साथ। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा। शुक्रवार को पार्टी के स्थापना दिवस को 23 साल पूरे हो गए। स्थापना दिवस पर ही 20 सदस्यों वाली कोंटाई नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के 15 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कोंटाई नगर पालिका के पूर्व प्रशासक सोमेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन वह पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गए। सोमेंदु को हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने नगर निकाय के प्रशासक पद से हटा दिया था। गौरतलब है कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से सोमेंदु को हटाना बदले की भावना से उठाया गया कदम था। राज्य के पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी सरकार नगर निगम चुनाव कराने में देरी कर रही है क्योंकि वह अपनी आसन हार से भयभीत है। उन्होंने कहा, लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे, चाहे वह निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरियाद हाकिम ने कहा, सोमेंदु प्रशासक रहते हुए किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्हें पद से हटा दिया गया है तो वे अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच पार्टी के सिंगूर से विधायक और वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने पुराने नेताओं को किनारे कर भ्रष्ट और बेईमान तत्वों को पार्टी में शामिल करने का रास्ता बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर हमला किया। वह हुगली में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे आगे, सीएम योगी बोले 135 करोड़ देशवासियों का बढ़ा सम्मान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता एक बार भी देश और दुनिया के समझ आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व नेताओं की अप्रूवल रेटिंग करने वाली डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण का हवाला दिया। कहा कि संस्था ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नेट अप्रूवल 55% के उच्च स्तर पर रखा है। अपने नवीनतम सर्वेक्षण में कहा है कि दुनिया भर में 75% अप्रूवल दिया है। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 135 करोड़ की देश की आबादी के जीवन में खुशहाली लाने, शासन की योजनाओं से लोगों को जोड़ने और बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक देने की प्रधानमंत्री की कोशिशों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।